हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रात के अंधेरे में मिलते हैं। तो उनका इससे बढ़कर आगे और कहना था कि 2014 से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोच लिया कि किसी न किसी तरीके हम भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाएं, लेकिन आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनावों के बाद इस तरह के समीकरण बनते हैं कि जम्मू प्रोविंस में भाजपा अधिक सीटें ले जाती है या कश्मीर संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाती है, तो उसके बावजूद दोनों में इतनी समर्थन नहीं होती कि वो अकेले दम पे सरकार बनाए। तो क्या उस समय भी गठबंधन के लिए नहीं आगे आएगी एनसी? नमस्कार, पिंकर मेहरा डोगरा जर्नलिज्म। इस समय हम जम्मू कश्मीर में जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में मौजूद हैं। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय प्रधान रतन लाल गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, हाल ही में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रात के अंधेरे में मिलते हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? बदकिस्मती है इस मुल्क की कि सियासत का म्यार इस कदर गिर गया है कि मुल्क के बड़े बड़े नेतागण जो कांग्रेस जो कि नेशनल पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, साबका मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत सरकार के कई मंत्रालय उन्होंने संभाले थे, आज इस कदर छोटे हथियारों पे उतर आए हैं कि जिन लीडरान के लिए ये कह रहे हैं वो तो मेंबर पार्लियामेंट हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का चीफ मिनिस्टर हैं, मेंबर पार्लियामेंट है इस वक्त। उनको रात के अंधेरे में मिलने की क्या ज़रूरत है? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे होम मिनिस्टर, वो तो दिन को भी मिल सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर मिल सकते हैं। आप एक जम्मू कश्मीर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सियासत में आप समझे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के होते हैं उनको तो 50 किस्म की परेशानियाँ उनके इलाका याद की होती हैं, तो वो तो प्रधानमंत्री जी से ही बात करेंगे या होम मिनिस्टर से बात करेंगे। इसमें मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बात कहना कि रात के अंधेरे में मिलना, ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही छोटी बात है। खासकर आज़ाद साहब जो हम समझते हैं कि भाई नेशनल लीडर रहे हैं, ये बात कहने की रात के अंधेरे में, ये क्या, तो एक मजाक सा सूझता है। जो सुनता है वो भी समझता है कि यार इनको क्या हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की बातें करना, आपको वोट लेने हैं या सियासत में रहना है, लोगों के पास जाइए, आप अपना मैनिफेस्टो बताइए कि साहब ये हमारा मैनिफेस्टो है, और इस किस्म का मड सिल्टिंग करना बड़े लीडरों पे जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाई सियासत का म्यार कहाँ आ गया है। तो हम समझते हैं कि इस किस्म की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। ये मतलब आप समझते हैं कि भाई इस किस्म की बातें करके 2 वोट आप ज़्यादा ले लेंगे, तो ये तो मैं समझता हूँ कि आपके वोटों की जो गिनती होगी और कम होगी इससे, इस किस्म के बयान देने से। तो उनका इससे बढ़कर आगे और कहना था कि 2014 से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सोच लिया कि किसी न किसी तरीके हम भाजपा के साथ गठबंधन में आ जाएं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर जो हमारे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा साफ कैटेगरिकली क्लियर किया है, पहले भी कहा है, आज भी कहा है, अब भी क्लियर किया है कि भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी बीजेपी के साथ किसी किस्म का गठजोड़ या कोलिशन में जाना या उनके साथ मिलके इलेक्शन लड़ना या किसी किस्म का भी गठजोड़ बीजेपी के साथ नहीं करेगी। तो बकौल एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता, ना ही परमानेंट दुश्मन होता। अगर मान लीजिए कि आने वाले समय, हालांकि कोई आसार तो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनावों के बाद इस तरह के समीकरण बनते हैं कि जम्मू प्रोविंस में भाजपा अधिक सीटें ले जाती है या कश्मीर संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस ले जाती है, तो उसके बावजूद दोनों में इतनी समर्थन नहीं होती कि वो अकेले दम पे सरकार बनाए। तो क्या उस समय भी गठबंधन के लिए नहीं आगे आएगी एनसी? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ है कि अगर ये आज इलेक्शन करवाएं और तकरीबन जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने सर्वे करके ये साबित किया है कि आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के चुनाव हो जाएं तो जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनाएगी और हैवी मेजॉरिटी में आएगी, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ गठबंधन करने की।
जोड़ करने की, जबकि हम अपने बाल बोते पे जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तभी हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये तजर्बा शुरू कीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ असेंबली के इलेक्शन करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग इस वक्त यही चाहते हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ देख रहे हैं कि कब इलेक्शन हो और कब इनकी हुकूमत बने, ताकि हम सुख का सांस जम्मू कश्मीर के अंदर ले सकें। इसका मतलब यही वो भी आत्मविश्वास है जिसके बदौलत नेशनल कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ गठबंधन को आगे नहीं बढ़ाना चाहती कि हम अपने दम पे ही सरकार बना पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, पिछले दिनों में यहाँ के चैनलों ने और गवर्नमेंट की एजेंसीज ने सर्वे किया, और सर्वे 2-3 महीने वो तमाम इलाकाजात के, जम्मू कश्मीर के इलाकाजात में किए, लोगों से उन्होंने पूछा। लोगों की एक ही बात है, वो कहते हैं कि आज इलेक्शन हो जाए अगर असेंबली का, तो हम वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को देंगे और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनने वाली है, इसमें कोई दो राय है नहीं। जी जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रत्नलाल गुप्ता जी, जिनसे हमने गुलाम नबी आज़ाद से लेकर गठबंधन तक के सभी मुद्दों पर बात की। अब आप सब लोगों की इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस तरह की और आप देख लीजिए, यूँ ही देखते रहिए दोगरा न्यूज़।